आखिर क्यों किया जैन फोस्टर ने थोर से ब्रेकअप, कैसे कोई थोर के अलावा भी म्योनिर को उठा सकता है और कैप्टन अमेरिका कैसे बने वर्दी। तो थोर की फोर्थ सोलो फिल्म यानी कि थोर लव एंड थंडर जुलाई में आने वाली है। और जैसा कि मार्वल वाले आजकल हर चीज 1 का 2, 2 का 3 कर रहे हैं, तो इस फिल्म में भी हमें 1 नहीं बल्कि 2 थोर देखने को मिलेंगे। और दूसरी थोर होगी जैन फोस्टर की माइटी थोर। इसलिए इस वीडियो में हम थोर लव एंड थंडर में जैन फोस्टर के थोर और म्योनिर को लेकर कुछ सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो ठोक के वीडियो को लाइक मारते हुए शुरू करो ये वीडियो देखना। ओ फोन मत तोड़ देना। तो सबसे पहले सवाल तो यही है कि आखिर जैन फोस्टर ने थोर को क्यों छोड़ा। उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा। हाँ ठीक है, तो आखिर थोर ने जैन को क्यों छोड़ा। तो जैन फोस्टर हमें आखिरी बार एमसीयू में नजर आई थी थोर दी डार्क वर्ल्ड फिल्म में टेक्निकली। इसके बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन में ये दोनों निब्बे अपनी वाली को सबसे अलग बता रहे थे और इस फिल्म के एंड में थोर निकल गया इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढने। तो हमें कभी पता ही नहीं चल पाया कि आखिर ये लकी कबूतर अलग कैसे हुए। तो देखो कॉमिक्स में होता ऐसा है कि जैन फोस्टर को कैंसर होता है और उसके बाद ही वो माइटी थोर बनती है और इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो शायद एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म के दौरान या उसके बाद जैन को अपने कैंसर के बारे में पता चला होगा और थोर को पता ना चले, इसलिए उसने थोर को छोड़ दिया। और सच कहूं तो जैन और थोर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंगल फिट करने के लिए इससे बेटर रीजन कोई और नहीं हो सकता। अब सवाल ये आता है कि आखिर जैन फोस्टर म्योनिर के लिए वर्दी कैसे बनी। तो इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दरअसल एमसीयू में म्योनिर के लिए वर्दी होने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि म्योनिर के लिए वर्दी होने के लिए एग्जैक्ट क्या क्वालिटी होनी चाहिए। बस ओडिन ने म्योनिर के कान में, ये कान ही था ना, हाँ, तो म्योनिर के कान में इतना ही बोला था कि जो भी म्योनिर के लिए वर्दी होगा उसमें थोर की पावर्स आ जाएंगी। हालांकि उसके बाद हेला ने म्योनिर को तोड़कर थोर का, मेरा मतलब थोर को हिला डाला था, जिसका रीजन कुछ लोगों ने ये दिया कि ओडिन के मरने के बाद उन्होंने जो भी मंत्र मारे थे वो भी उनके साथ ही मर गए। लेकिन ये रीजन सही नहीं है। हेला म्योनिर को सिर्फ इसलिए कंट्रोल कर पाई क्योंकि वही म्योनिर की फर्स्ट यूजर थी और म्योनिर के बारे में वो थोर से ज्यादा जानती थी। दूसरी तरफ हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म में ये भी देख ही लिया कि कैप्टन अमेरिका उस टाइम पर भी म्योनिर के लिए वर्दी थे, जबकि वो उस टाइम पर टोनी से उसके पेरेंट्स की डेथ का सच छुपा रहे थे। तो फिर आखिर म्योनिर के लिए वर्दी होने के क्या मापदंड है। इसका सीधा सा जवाब है कोई नहीं। दरअसल म्योनिर के लिए वर्दी होना एक स्पेसिफिक मूवमेंट का काम होता है और ये हमने देखा पहली थोर फिल्म में। पहली थोर फिल्म के इस सीन में डिस्ट्रॉयर जब सब कुछ तबाह कर रहा था तब थोर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उस टाइम उसके पास कोई पावर नहीं थी, वो सिर्फ एक आम इंसान था, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने डिस्ट्रॉयर से लड़ने का फैसला किया और यही वो मोमेंट था जब वो म्योनिर के लिए वर्दी हो गया। अब शायद इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस फिल्म में मेन विलेन गोर द गॉड बुचर होने वाला है, लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ और विलेन्स देखने को मिलेंगे जिनका स्क्रीन टाइम कम होगा और उनमें से कोई जब धरती पर अटैक करेगा तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब जैन फोस्टर म्योनिर के लिए वर्दी हो जाएगी। अब जैन फोस्टर का म्योनिर के लिए वर्दी होने का एक और रीजन भी है जिसके चांस मुझे तो कम ही लगते हैं। तो ये रीजन है जैन फोस्टर का ईथर के साथ बॉन्ड होना। थोर दी डार्क वर्ल्ड फिल्म में जैन फोस्टर ईथर के साथ बॉन्ड हो गई थी और ईथर में था रियलिटी स्टोन। हालांकि बाद में ईथर जैन की बॉडी से निकल गया, लेकिन शायद उसका इफेक्ट जैन की बॉडी पर रह गया। शायद उसी की वजह से जैन को कैंसर हुआ और शायद उसी की वजह से जैन म्योनिर के लिए वर्दी बनी। अब देखो कॉमिक्स में म्योनिर को कई कैरेक्टर्स ने उठाया है, जिनमें ब्लैक विडो, बीटा रे बिल और लोकी के साथ ही अपनी इस कालाकांडी का नाम भी आता है। लेकिन यहाँ जैन फोस्टर सिर्फ म्योनिर को उठाने वाली नहीं है, बल्कि वो उसके लिए वर्दी होकर माइटी थोर बनने वाली है। इसलिए यहाँ जैन फोस्टर का कैरेक्टर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि हमने अभी तक जैन की स्टोरी को इतना ज्यादा एमसीयू में नहीं देखा, तो शायद उसकी स्टोरी में कुछ ऐसा है जो उसे म्योनिर के लिए वर्दी बना दे। अभी इतना म्योनिर हो ही रहा है, तो सवाल यह है कि आखिर म्योनिर वापस कैसे आएगा। हमने थोर रैग्नारोक में देख ही लिया कि दीदी ने हथौड़े को चटका दिया था और एंड गेम में जो म्योनिर था वो भी कैप्टन वापस उसी टाइमलाइन में रखा है। तो फिर कैसे म्योनिर आएगा और कैसे अपनी जैन माइटी थोर बनेगी, कैसे कैसे कैसे। तो पहला जवाब तो यह है कि जो म्योनिर थोर रैग्नारोक में टूटा था उसे ही किसी तरह से रीअसेंबल किया जाएगा। कौन करेगा? शायद ईथ्री। हो सकता है कि वो नए एसगार्ड पर पिकनिक के लिए आए और जैसे हम अपने इलेक्ट्रिशियन रिश्तेदार के घर आने पर उससे पंखे का रेगुलेटर चेंज करवा लेते हैं, वैसे ही उससे भी एक काम निकलवा लिया जाए। जो भी हो, लेकिन म्योनिर शायद ठीक हो जाएगा। दूसरा ये कि शायद ये म्योनिर मेन टाइमलाइन का ना होकर किसी और टाइमलाइन का हो, क्योंकि अभी मार्वल वाले मल्टीवर्स खेल रहे हैं, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल तो नहीं है। या फिर कैप्टन ने एंड गेम में म्योनिर को उसकी टाइमलाइन में वापस रखा ही ना हो और अब तक हम वांडा, लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के लिए जिम्मेदार मान रहे थे, वो कांड असल में कैप्टन। तो ये था थोर लव एंड थंडर में जैन फोस्टर और म्योनिर से जुड़े सवालों से भरा वीडियो। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि चोरी करना पाप और वीडियो देखने के बाद जो लाइक ना करे उसके घर के नीचे सांप है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।